कुरैशी कुरैशी, मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि ऑफिस का काम मैं घर पर नहीं करता। लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और कल तक आपके साइन होना बहुत ज़रूरी है। हो जाएंगे साइन। लेकिन सर कल तो आप बाहर जा रहे हैं ना। अच्छा, अब तुम ज़्यादा मेरा सर नहीं खाओ। मैं कल नहीं परसों जा रहा हूँ। ओके? सुनो, तुम्हारी वापसी कब तक होगी? यही कोई हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। तब तक मैं क्या करूँगी? वही जो तुम अब कर रही हो। तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर एक रोज़ भी नहीं रह सकती। सारा, तुम्हारे मुंह से अब ये बातें कुछ ज़्यादा भली नहीं लगती। क्यों? हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। टीनेजर लड़कियां भी ऐसी बातें नहीं करती। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तुम तो मोहब्बत को माहो साल के पैमाने से नापते हो। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उम्र भर मौसम बाहर ही रहता है। वैसे अगर मेरा मशवरा मानो तो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ और इस बात का यकीन कर लो कि मौसम बदल चुका है। तुम्हें याद है तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि हम एक साथ सारी दुनिया घूमेंगे और बिजनेस टूर भी साथ करेंगे? हाँ, वो कर्ज है मुझ पर। तो फिर ये कर्ज आप कब अदा कर रहे हैं? अभी तो मैं खुद अपने ही मसाइल में उलझा हुआ हूँ। ये आखिर कौन से मसाइल हैं, मुझे भी तो पता चले। हाय हाय, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। लीजिए, आ गए वो आपके ग्रेट अंकल। नफरत है मुझे इस शख्स से। तुम्हें मोहब्बत भी है किसी से? मैं इस शख्स को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह है कि ये मुंह उठाए चला आता है मेरे घर में। सारा बेटी कैसी हो? शौकत मियां, कैसे हैं आप? तुम दुश्मन से भी बदतर हो, इसलिए कि दुश्मन भी इंसान होता है। प्लीज प्लीज शौकत, तुम बराह रास्त मेरी तौहीन कर रहे हो। और आप क्या कर रही हैं? प्लीज। क्या देख रहे हैं? क्या हुआ? 8 बज चुके हैं। साइमा कहाँ है? अपनी सहेली के घर गई हुई है। क्या कोई तकरीब है? मुझे नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देर सवेर हो ही जाती है। कौन सी आफत आ गई है? आफत तो आ चुकी है बेगम। अब आप किसी और चीज का इंतजार कीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करिए। सारी जिंदगी हो गई मेरी नसीहतें सुन सुनकर। न समझा उम्र गुजरी इस बुते खुद सर को समझा दे। पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझा दे। कहाँ से आ रही हो?
जी वो आप ही ने आपको नहीं बताया क्या? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैंने म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अपने कमरे में जाओ। हर वक्त जवान लड़कियों को टोका नहीं करते। अम्मी, बाबा, मेरा इस्तकबाल कीजिए। आई एम द विनर। मुझे एल्युमिनियम का ये बुत नहीं बेटा, वो अखबार दिखाओ जिसमें ये छपा कि ज़ीशान मियां ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वो भी दिखा देंगे। फिलहाल आप इसको देखिए, कितना खूबसूरत है, जैसे मेरे ख्वाबों का मीनार। तुम जैसे लड़के इसी ख्वाबों के मीनार से कूद कर खुदकुशी करते हैं, समझे? और अम्मी आप? आज तेरी खुशी में कोई शरीक नहीं होगा ज़ीशान द ग्रेट। चल, अकेले ही अपनी फतह का जश्न बना और अकेले ही एंजॉय कर। अदालत आलिया की खिदमत में गुनाहगार का सलाम। डरा दिया तुमने तो मुझे। भाई मुझे मालूम नहीं था कि कानून इतना कमजोर हो चुका है। कानून बिल्कुल कमजोर नहीं है, बल्कि मुजरिम बदतमीज और दीदा दिलेर है जो बगैर इजाजत के यूं अंदर दाखिल हो गया। मोहतरमा, आपके साथ हमारा एक अदद रिश्ता भी है, कजन का। जी मालूम है मुझे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दरमियान सिर्फ यही रिश्ता बाकी रहे? हाँ, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। तो
जा तुझे कश्मकश दहर से आजाद किया। अच्छा, तो फिर हम जा रहे हैं। अरे जमाल सुनो तो, बैठो ना, बैठो तो सही। ये खालाजान कहाँ है? अम्मी जरा पड़ोस में गई है, बाबा कॉलेज, और जीशान और सायमा का तो तुम्हें मालूम ही है। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? हाँ भाई, चाय तो जरूर पिएंगे। मासी 2 कप चाय बनाइए। हाँ, और ये बताओ कि तुम्हारी पोस्टिंग कब हो रही है? बस होने वाली है। फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ओ, फिर अरफा, तुम जानती हो जमाल, क्या तुम अपना रास्ता बदल नहीं सकते? अरफा, बेगैरत लोग अपना रास्ता बदलते हैं। प्लीज, मेरी खातिर भी नहीं। तुम अपने आप को दरमियान में क्यों लाती हो? इसलिए कि मैं तुम्हें आजाद देखना चाहती हूँ। मैं अपने ज़मीर का कैदी हूं, और मुझ जैसे लोग सारी जिंदगी रिहाई नहीं पा सकते। इन 2 के नोट्स तैयार कर लेना सुबह से। अगर तुम लोग वक्त पर आ जाते तो ये जहमत ना उठानी पड़ती। सॉरी सर, बस आज गलती हो गई। सर आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं वक्त की कदर करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। यार प्रोफेसर, यार कभी तो इस तारीख से निकला करें, आप हमारे फलसफे को सुना करें। सुन रहा हूँ, कहें। भाई मैं इस पेशे को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। कौन से पेशे को? इसी टीचिंग के मुअज़्ज़ज़ पेशे को, बकौल आपके। आप तो इस तरह कह रहे हैं कि गोया होटल खोला, होटल नहीं चला तो उसे बंद कर दिया। आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई? बस भाई प्रोफेसर, मैं तो अपने स्टूडेंट से सख्त परेशान हूं। न अदब न एहतराम। हम असातिज़ा न हुए, बेतकल्लुफ़ दोस्त हो गए। खैर दोस्त तो हम हैं। हाँ, एक हमारा जमाना था प्रोफेसर, गलती से सिगरेट फूंक रहे थे, सामने से प्रोफेसर को आते देखा, काम कर रह गए, सिगरेट लबों से गिर गया। अच्छा, तो गोया कि गलती आपने की। अजी छोड़े, गलती कौन नहीं करता। हाँ, और एक ये जमाना है, कोई अदब एहतराम नहीं। हमारे सामने रेलवे इंजन की तरह धुएं पर धुआं निकालते जा रहे हैं यार। कैसे शागिर्द हैं ये सब मकाफाती अमल है प्रोफेसर नियाज। क्या है? मकाफाती अमल। अच्छा, देखें, बाप ने सिगरेट पिया था तो बेटे ने भी धुआं उड़ाया। अब किस बात की शिकायत करना? प्रोफेसर नियाज, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। इसमें तारीख कहाँ से आ गई यार? एक ये तेरी तारीख जो है ना, ये तारीख दानी हमें बड़ी मुश्किल लगती है भाई। तारीख
जमाल साहब का यही घर है? हाँ, यही घर है। आपको किससे काम है? आप दरवाजा तो खोलिए। फरमाइए। कमाल साहब गार्ड को जख्मी करके भाग गए हैं। हाय मेरे खुदा। हो सकता है कि वो यहां भी आए। आप होशियार रहें। कमाल। हाँ हाँ बोलें बोलें। क्या? अच्छा मिस्टर जमाल, हमने इनको ट्रीटमेंट तो दे दी है, लेकिन ये दवाएं जो हैं आप बाजार से मंगवा लें। इन इंजेक्शन को हर 3 घंटे के बाद कंटिन्यू रखना है। राइट। ठीक है? राइट। जमाल, प्लीज आप मेरे साथ आएंगे? ये जहर बेचने वाले कौन लोग हैं जो आपके वालिद साहब को मार डालना चाहते हैं? मैं तो खुद नहीं जानता कि ये कौन है। बाबा हालांकि एक सोशल वर्कर है, लेकिन कमज़ोर आदमी होने के बावजूद भी वो इन ताकतवर लोगों से टक्कर ले रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा माशरा इस मनशियात की लानत से पाक हो जाए। नतीजा आपके सामने। अगरचे मैं आपके वालिद साहब से वाकिफ नहीं हूँ, मगर उनके जज्बात को समझ सकता हूँ। वो सब कुछ भूल गए हैं, मगर उन्हें वो मौत के सौदा का याद है। ऐसा मैं भी ये चाहता हूँ कि बाबा उनके नाम और चेहरे याद कर सकें, और बस। वेरी सॉरी, अब ये मुमकिन नहीं रहा। मिस्टर जमाल, आपके वालिद साहब का दिमाग एक खास ट्रैक पर मुड़ गया है। अगर उनकी जुनूनी हालत खत्म हो गई तो वो अपनी मेमोरी खो बैठेंगे। प्लीज जरा हौसले के साथ मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब हौसले के अलावा बचा ही क्या है? आप फरमाइए। एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए कि कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं हमने तलाश किया। तुम मुझे बताओ कहाँ गए थे? आ जाओ माँ। मुझे बताओ तो सही, तुम कहाँ गए थे? अरे मेरी बात का तो तुम जवाब दो। क्या बात है? अरे बोलो तो सही मेरे लाल। अरे कुछ तो बोलो। तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरे लाल, तू कहाँ गया था?
शौकत, तुम्हें अंकल के साथ गैरों वाला सलूक नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। और जिस शख्स को तुम अंकल कह रही हो वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। लेकिन ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। सुनो, तुम मेरी खातिर इस झगड़े को खत्म नहीं कर सकते? तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर मैं अपने बदतरीन दुश्मन को अपने गले से लगा लूं और वो जो चाहे। देखो, समझने की कोशिश करो। डैडी की आखिरी ख्वाहिश थी कि एहसान अंकल हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आखिरी दम तक अलग ना हो। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने डैडी की ख्वाहिश का, उस आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कीजिए और जो मेरी इज्जत है उस पर बहुत सारी खाक डाल दीजिए। प्लीज प्लीज शौकत, देखो तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, ऐसी बात नहीं है। क्यों? हेलो, हेलो शौकत, कल शाम 5 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। तुम 2 बजे मुझसे मिल रहे हो और फिर यहीं से सीधे एयरपोर्ट जाओगे। आउट। किसका फोन था? मेरे ऐसे एक दोस्त का था। क्या किसी दोस्त को भी डैड कहा जा सकता है? डैड, वैसे कभी कभी लगता है कि तुम बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। डैड तो बस ऐसी मजाक ही मजाक में उस बेचारे का नाम पड़ गया। अच्छा वैसे मुझे थकन है बहुत, सोने दो, सुबह बहुत से काम करने हैं। बिजली के फेस ने भी आज ही जाना था। बेटा बात सुनो, जल्दी ये टोकरे ऊपर लेते जाओ। सबको जल्दी है, मैं ही फारिग रह गया हूं यहां पे। अरे राजेंद्र साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे प्रोफेसर, इंतजार कर रहा हूं। किसका? बिजली का। और किसका?
यार प्रोफेसर, ये बिजली का फेस कब से गया हुआ है? इसे तो गए हुए मेरा ख्याल है 2 घंटे हो गए तकरीबन। कब तक इंतजार करेंगे? हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और वो आए। और राजा अनवर साहब, इसीलिए कहा करता हूँ कि अपना वजन कम करने की कोशिश करें आप। और आप हैं कि लगता है वजन बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ है। प्रोफेसर साहब, ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरा दिल वैसे भी बहुत कमजोर है। यार प्रोफेसर, मुझे 2-3 फोन करने हैं, अगर तुम जल्दी आ जाओ तो। अच्छा, मैं आता हूँ जरूर। ठीक है? हाँ, हाँ। तो मैं फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप बिल्कुल कोशिश करें, आप पहुंच जाएंगे ऊपर तक। हिम्मत करें, हिम्मत। हेलो मिस साइमा, कैसी हैं आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है बड़े